और अब समाचार विस्तार से। बुल्ढाना जिले के खामगांव में साप्ताहिक बाजार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में आसपास की 9 दुकान आग की चपेट में आ गई, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। खामगांव शहर का ये बाजार बुल्ढाना जिले का सबसे बड़ा बाजार है। शहर के साप्ताहिक बाजार में देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये आग आसपास के 9 दुकानों तक फैल गई। इनमें किराना, कृषि केंद्र, होटल और अन्य दुकान भी शामिल है। इन दुकानों में आग लगने के बाद लोगों ने तुरंत दमकल कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए खामगांव के साथ ही अकोला और शेगांव से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इन दुकानों के पूरी सामान जलकर बर्बाद हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। वैसे गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वैसे आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग से करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। अकोला शहर के एक वाइन बार के मालिक शराब का बिल चुकाए बिना मारपीट कर रंगदारी की। इस मामले में जुने शहर की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अकोला जिला वाइन बार एंड बियर बार एसोसिएशन ने गुरुवार को कलेक्टर, राज्य आबकारी अधीक्षक को निवेदन देकर घटना का विरोध किया। वाइन बार के निदेशक नितिन शाहकार 26 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे बार में बैठे थे। तभी 4-5 गुंडे ग्राहक बनकर बार में आए और बिना बिल चुकाए बार काउंटर पर बैठे शाहकार के साथ मारपीट की और रंगदारी की मांग की। इस संबंध में जुने शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। इस घटना में बार मालिक शाहकार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अकोला जिला वाइन बार और बियर बार एसोसिएशन ने घटना के विरोध में दिन भर वाइन शॉप बंद रखने का फैसला किया है। अकोल्यामधील आमचे व्यवसाय सहकारी बंधू न्यू नितीन बार अँड रेस्टॉरंटचे संचालक श्री नितीन भाऊ शाहकार काल दिनांक 26/10/22 संध्याकाळी 7-7:30च्या दरम्यान काही गुंड प्रवृत्तीच्या ग्राहकांनी त्यांना काउंटरवर बसले असताना प्राणघातक हल्ला केला आहे। थोड्याने नितीन भाऊचा जीव वाचला आहे, कारण ते जखम जर थोडी जरी सुतानी कमी जास्त असती तर त्यांचा जीव गेला असता। हे आम्ही प्रत्यक्ष त्यांना पाहिल्यावरती डॉक्टरांशी सल्ला केल्यावरती आम्हाला कळले। त्यामुळे या गोष्टीचं गांभीर्य आणि सर्वच बार मालकांच्या जीवाचा धोका हा निर्माण झालेला आहे याची जाणीव सर्व बार मालकांना झालेली असल्याने या घटनेचा आम्ही निषेध करत एक निवेदन देतो आहे माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब व राज्य उत्पादन शुल्क एसपी साहबांना। शहर में प्रतिदिन 200 टन कचरा जमा होता है। हालांकि दिवाली के दौरान कचरा संग्रहण बढ़ा है और यह आंकड़ा 240 टन तक पहुंच गया है। घर घर की सफाई, बाजारों में वेंडरों की भीड़, पटाखों के कचरे के कारण कचरे में औसतन 20% की वृद्धि हुई है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन कचरा जमा किया जाता है और नायगांव के डंपिंग ग्राउंड में डंप किया जाता है। इस स्थान पर प्रतिदिन कचरा तब तक नहीं लिया जाता जब तक कि कचरा तोला नहीं जाता। दिवाली के दौरान नगर निगम क्षेत्र से कचरा संग्रहण के आंकड़ों में वृद्धि हुई है और 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर इन 5 दिनों में शहर में 1200 मीट्रिक टन कचरा संग्रहण किया गया है। घरों और दुकानों की साफ सफाई, बाजार में तरह तरह के सामानों की बिक्री, दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने से औसतन 215 टन कचरे का संग्रहण हुआ है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस और आरटीओ ने क्षमता से अधिक माल ढोने और अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे नंबर 6 को चौड़ा करने के काम के दौरान मोंटे कार्लो कंपनी ने बिना नंबर प्लेट के और एक्सपायर हो चुके वाहनों का इस्तेमाल किया। ये वाहन मंगलवार को शहर पुलिस को वाड़ी इलाके में मिले। जब्त किए गए तीनों वाहन शहर थाने के सामने खड़े किए गए। इस बीच मंगलवार को इन वाहनों पर नंबर प्लेट लगने के बाद शहर पुलिस ने बुधवार को हर एक पर 2500, इस प्रकार 7500 रुपयों का जुर्माना लगाया। इसके बाद आगे की
कार्रवाई के लिए उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग को पत्राचार किया गया। गुरुवार की रात मोटर वाहन निरीक्षक संदीप तायडे और सहायक निरीक्षक आशा गवई ने खामगांव पहुंचकर टिप्परों का वजन कर बगल में खड़ी बिना नंबर की बोलेरो कार इस प्रकार कुल 4 वाहनों पर 2,03,000 का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई देर रात तक चलती रही। लक्ष्मी पूजन, पाडवा और भाई दूज के बाद विदर्भ की पंडरी कहे जाने वाले संत नगरी शेगांव हाउसफुल हो गई है। भक्त श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शेगांव आ रहे हैं। इससे मंदिर में कतारें लग गई है और दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। दिवाली की छुट्टियों के कारण हजारों की तादाद में भक्त बच्चे कंपनी के साथ संत नगरी शेगांव पहुंच रहे हैं। शहर के भक्त रात में लक्ष्मी पूजा के बाद ही मंदिर जाते हैं और श्री का दर्शन करते हैं। दीपावली की छुट्टियां होने के कारण संत नगरी आने वालों की भीड़ उमड़ रही है। आस्था के कारण सब बिना श्री का दर्शन किए आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करते। इस वजह से 2 दिनों से लाखों भक्तों ने श्री की समाधि के दर्शन किए। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री संस्था द्वारा उचित सावधानी बरती जा रही है। भीड़ में भी भक्तों के लिए श्री दर्शन को सुगम बनाने के लिए समाधि दर्शन, मुख दर्शन, कलश दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। महाप्रसादालय में एक साथ हजारों भक्त महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान में महाप्रसाद का महत्व है। भीड़ की वजह से संत नगरी के छोटे बड़े कारोबारियों को भी राहत मिल रही है। दीपावली की खरीदारी के बाद श्री को देखने की होड़ संत नगरी के व्यापारियों के लिए दावत बनती जा रही है। मध्ये 2 वर्षामध्ये कोरोनामुळे आम्ही शेगावला येऊ शकलो नाही, परंतु आता यावर्षी शेगावला इतकी गर्दी आहे आणि सगळ्या लोकांना येण्याचा म्हणजे गजानन महाराजांच्या दर्शनाची खूप ओढ लागली होती आणि यावर्षीची दिवाळी निर्बंधमुक्त आहे, त्याच्यामुळे सगळे लोक दर्शनासाठी आले। आम्ही सुद्धा खूपच दिवसांनी दर्शनाला येत आहे। आम्हाला खूप आनंद होत आहे आणि आम्हाला फार आनंद होत आहे। इथली व्यवस्था खूप चांगली आहे, अप्रतिम इथली व्यवस्था आहे। इथलं सगळंच खूप छान आहे, बघण्यासारखं मंदिर आहे, इथली व्यवस्था छान आहे आणि मुलांना दाखवण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहे। यावेळेस कोरोनानंतरची दिवाळी आणि कोरोनानंतरचे सगळे जे सण आपले उत्साहात लोक साजरे करतायत सगळे। यावर्षी आम्ही कोरोनानंतर पहिल्यांदा बऱ्याच दिवसांनी शेगावला दर्शनासाठी आलो, पण प्रचंड गर्दी आहे। इथली व्यवस्था तर सुंदर आहेच, पहिल्यापासूनच आम्ही अनुभव घेतो आहोतच, पण मंदिरातली पण जी सगळी लोकांची सेवेकरांची जी सेवा आहे ती अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे आणि इथं आल्यावरती जे समाधान मिळतं ते खूप कुठे मिळत नाही। ते इथं आल्यावरती इतनी गर्दी भयंकर है, पण व्यवस्थित आणि अतिशय सुंदर दर्शन झालं है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला जिले के विवरा गांव में मृत युवक के फिर से जिंदा होने की घटना में पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अकोला जिले के पातुर तहसील के विवरा गांव में एक युवक के मृत घोषित किए जाने के बाद उसके फिर से जीवित होने के मामले में पुलिस ने अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के तहत शिकायत दर्ज किया है। 19 वर्षीय तांत्रिक दीपक बोरलेवा ने ही मृत युवक को फिर से जिंदा करने का दावा किया, साथ ही ये अफवाह भी फैलाया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर तथाकथित तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। काल चांदणी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जादूटोणाच्या अनुषंगाने एक घटना घडली होती। त्याच्यामध्ये मांत्रिक हा एका मेलेल्या व्यक्तीला जिवंत करू शकतो अशा पद्धतीने अफवा पसरल्या होत्या किंवा त्या पद्धतीने तिथं नाटकीय दृश्य तयार करण्यात आलं होतं। हे खरं नाही आहे। कोणत्याही प्रकारे ह्याच्यावरती लोकांनी विश्वास ठेवू नये। जो काही मांत्रिक होता त्याच्यावरती गुन्हे दाखल केलेले आहेत, त्याला अटक केलेली आहे। अशी कोणतीही घटना चांदणी पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये घडलेली नाही आहे। जे काही प्रकार होता तो केवळ अंधश्रद्धेच्या अनुषंगाने प्रकार होता हे लक्षात आलेलं आहे। संबंधितांचे स्टेटमेंट घेतलेले आहेत, डॉक्टरांचे स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये झालेले आहेत आणि सर्व गोष्टी व्हेरीफाय झाल्यानंतरच ह्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि जो आरोपी मांत्रिक आहे त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। बुल्ढाना जिले में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। शेगांव शहर के टेकड़ी परिसर में घर में सो रहे एक व्यक्ति पर कुत्ते ने हमला कर जख्मी कर दिया। शेगांव शहर के टेकड़ी परिसर के पास ही नगर परिषद का डंपिंग यार्ड है, जिस वजह से आसपास के पूरे परिसर में लावारिस कुत्ते दिन भर भटकते रहते हैं। टेकड़ी परिसर में रहने वाले 70 वर्षीय वृद्ध अपने घर में आराम कर रहे थे, तभी एक कुत्ता उनके घर में घुस गया और वृद्ध पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसके बाद वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से लावारिस कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। आम्ही वारंवार नगर परिषद प्रशासनाला या अगोदरही सांगितलेलं आहे की आमच्याकडे डुकरांचा व कुत्र्यांचा हैदोस जास्त झालेला आहे। घरं झाले इथं 30 आणि कुत्रे आहेत 100। नगर परिषदला वारंवार सांगून बी नगर परिषद याच्यावर कोणतीच उपाययोजना करत नाही। नगर परिषदेला फक्त कर वसुली करायचं सांगितलं
नळकर, पाणीकर, अमुककर, ढमुककर फक्त कर घेतात. नगर परिषदचे जे CEO असतील किंवा डिप्टी CEO असतील, त्यांनी इथे येऊन एवढं जरी सांगितलं की या एरियात घरं किती आहे, त्यांनी कधी सर्वे केला का, इकडे चक्कर मारून पाहिलं का, तरी त्यांचे खूप मोठे उपकार होतील. नगर परिषदच्या प्रशासकीय अधिकारी पदावर बसून नुसतं झोपा काढून उपयोग नाही आहे. तर या कुत्र्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा, नाही तर आम्ही येत्या 8 दिवसात याच्यातले 2-3 कुत्रे घेऊन नगर परिषदच्या CEOच्या कॅबिनमध्ये सोडून देऊ. जिला परिषद की विभिन्न विषय समितियों के 4 सभापति पदों का चुनाव शनिवार 29 अक्टूबर को होगा। इसी पृष्ठभूमि में सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी समेत विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी ने चुनाव गतिविधियां तेज कर दी है, जिसके तहत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला परिषद सदस्य गुरुवार की शाम अज्ञात स्थान पर रवाना हो गए हैं। सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जीत हासिल की। संगीता आढाव को अध्यक्ष और सुनील फाटकर को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद जिला परिषद की समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल कल्याण समिति सहित विभिन्न समितियों के 4 सभापति पदों का चुनाव 29 अक्टूबर को होगा। इसके लिए जिला परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में 4 सभापति पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया लागू की जाएगी। संख्या बल के बावजूद सत्ता से वंचित बहुजन गठबंधन और विपक्षी समूहों के बीच चुनावी गतिविधियों ने गति पकड़ ली है। सत्तारूढ़ वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला परिषद के 25 सदस्य शुक्रवार शाम अकोला से अमरावती की ओर अज्ञात स्थल के लिए रवाना हुए। पिछले कुछ समय से तकनीकी काम तो कभी हादसों की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान अकोला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली मध्य रेलवे की कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों के रद्द होने के बाद रेल प्रशासन का खराब प्रबंधन सबके सामने आ गया है, जिसके बाद अकुशल रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है। पिछले कुछ दिनों से कई ट्रेनें रद्द हो गई है और कई ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे दिवाली के अवसर पर अकोला आने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशनों पर मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। रेलवे को विभिन्न कारणों से तकनीकी ब्लॉक लेना पड़ रहा है। नतीजन व्यस्ततम हावड़ा मुंबई रूट पर एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। एन दशहरा और दिवाली पर ट्रेनों के कैंसिलेशन, डाइवर्जन और शॉर्ट टर्मिनेशन बढ़ने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकोला जिले के आकोट रोड पर गांधीग्राम के पास पूर्णा नदी पर बने पुल पर चरणबद्ध तरीके से शर्तों के साथ शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। गांधीग्राम के पुराने पुल में दरार के कारण पुल यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने पैदल राहगीरों के लिए पुल पर अनुमति के संबंध में समीक्षा की। बैठक में कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अकोला के प्रस्ताव के अनुसार जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि लोक निर्माण कार्यपालक अभियंता द्वारा बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल रखा जाएगा। साथ ही कार्यपालक अभियंता प्रतिदिन पुल का निरीक्षण कर 4 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।